Hello, everyone. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. At our platform, we keep on sharing with you engaging, innovating, amazing strategies so that you can enhance your learning curve and you can bring that kind of excitement, engagement, enrichment in your classes. So, in today's video, we're going to talk about metacognition. Metacognition, यानी कि जागरूकता, awareness, किसके बारे में? मेटाकॉग्निशन का अगर जनरल मीनिंग देखें दैट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना। जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, जैसे हम समझते हैं, जैसे हम कुछ सीखते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में सोचना। क्या हम चीजें अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हैं, किन हम चीजों में डिफिकल्टी फेस कर पा रहे हैं, वो चीजें जो समझ पा रहे हैं वो क्यों समझ पा रहे हैं, जो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं उसका क्या रीजन है, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाए। जो चीजें, जो स्टाइल हमारी लर्निंग को एनहांस करते हैं उसके ऊपर और ज्यादा वर्क कर पाए, उनको पॉलिश कर पाए। सो दैट इज मेटाकॉग्निशन। सो वी गोना नो मोर अबाउट मेटाकॉग्निशन। हियर यू गो, दिस इज पार्ट 1। So, what is metacognition? As I've already shared with you, it describes a process involved where learners they plan, they monitor, they evaluate, they make changes to their own learning behaviors. अपने learning behaviors के बारे में पहले समझना और फिर उसमें उसके accordingly changes लेके आना so that we can understand better. That is metacognition. So my lovely educators, metacognition के दो पार्ट हैं, right? मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, दोनों के बारे में हम समझेंगे। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या है और मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन का क्या मीनिंग है, राइट? सो मेटाकॉग्निटिव जो नॉलेज है उसके बारे में अगर हम इन 3 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज रेफर्स टू व्हाट लर्नर्स नो अबाउट लर्निंग। मुझे अपनी लर्निंग के बारे में कितना ज्ञान है, ज्ञान के बारे में ज्ञान कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लर्नर्स नॉलेज ऑफ देयर ओन कॉग्निटिव एबिलिटीज। मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में कितना पता है, अपने लर्निंग के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में मुझे कैसा पता है, मुझे कितना पता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ क्लियर आई एम। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे प्रोसेसेस तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बट वो फिगर्स, वो फैक्ट्स, वो ईयर्स, हिस्ट्री के कब हुआ था वो मुझे याद नहीं रहता, कैसे हुआ था वो मुझे अंडरस्टैंड मैं कर पाती हूँ अच्छे से। तो मतलब व्हेन द चाइल्ड इज क्लियर अबाउट कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद में लर्नर्स नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर टास्क। अब मुझे ये पता है कि मैं पर्टिकुलर टास्क नहीं कर पाती। सपोज इफ आई से कि मुझे फिनोमिनन समझ में आ जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं उसको अप्लाई करके उसमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाती, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कर पाती हूँ, बट जब एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उसमें रेशो, प्रोपोर्शन, प्रैक्टिकली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सो दे आर द चैलेंजेस दैट आई फेस, राइट? मुझे पता है पर्टिकुलर टास्क में क्या कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती, तो स्टूडेंट से शुड बी अवेयर ऑफ दिस। बच्चों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी वो अपनी लर्निंग को एनहांस कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू टेक द ओनर्स ऑफ देयर लर्निंग, राइट? हम चाहते हैं हमारे बच्चे अपने आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं ना बच्चों को क्लास में, रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद पढ़ो, आपको पता होना चाहिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ो। मतलब उनको गाइड तो करना चाहिए ना हमें कि उनको क्या पढ़ना है, उनको कैसे पढ़ना है। सो उस चीज के लिए फर्स्ट लेट देम अंडरस्टैंड अबाउट देयर लर्निंग स्टाइल्स, राइट? वो अपने बारे में जानेंगे, देन दे विल बी एबल टू वर्क बेटर, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। The third is a learner's knowledge of different strategies that are available to them when एंड दे आर अप्रोप्रिएट टू द टास्क। लाइक मुझे पता है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज मैं यूज कर सकती हूँ अपनी लर्निंग एनहांस करने के लिए। लाइक रिपीटेटिव रीडिंग कर सकती हूँ, मैं डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट करके याद कर सकती हूँ, माइंड मैप बना सकती हूँ। मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज क्या है, राइट? वो कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर फर्स्ट लेटर को मिला के एक वर्ड बना लेती हूँ, लाइक काइंड ऑफ निमोनिक्स, मेरे को उस तरीके से याद रहता है, मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये वर्क करती है। बट लेंथी आंसर्स में ये वर्क करती है, इन स्मॉल आंसर्स, इन शॉर्ट आंसर्स, इन ब्रीफ आंसर्स मेरे को कुछ और स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज दे वर्क फॉर मी और कौन सी स्ट्रैटेजीज मुझे चेंज करनी है टाइम टू टाइम। सो दैट इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। सो अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, उसके आगे मुझे क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। Now, metacognitive जो regulation है, it refers to
व्हाट लर्नर्स डू अबाउट लर्निंग, इफ लाइक मैं अपनी लर्निंग को कैसे मॉनिटर करती हूँ, मैं अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मुझे लर्न करना है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो मुझे लर्निंग एनहेंस करना है, अपना मुझे ज्ञान बढ़ाना है, राइट, मुझे अंडरस्टैंड करना है। ज्ञान बढ़ाना इज नॉट ओनली अबाउट रोड मेमोराइजेशन, ज्ञान बढ़ाना इज, वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव प्रोसेस ऑब्वियसली नॉलेज की बात कर रहे हैं, right? So for example, a learner might realize that a particular strategy is not achieving the results. मुझे पता है कि ये strategy को use करके इस तरीके से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रही हूँ, so I will be able to change the strategy. ओके, पहले उसका नॉलेज होगा, उसका ज्ञान होगा कि अपनी लर्निंग एबिलिटीज के बारे में, देन वी विल बी एबल टू रेगुलेट, उसको स्वैप कर पाएंगे कि यहाँ ये स्ट्रैटेजी भी इससे काम नहीं होने वाला, आई नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर दिस। ओके, अब जो स्ट्रैटेजी हम लैंग्वेजेस में यूज करते हैं वो सेम स्ट्रैटेजी मैथमेटिक्स में तो नहीं यूज कर सकते, राइट? तो ग्रामर लर्न करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो साइंस के फिनोमिना में तो नहीं यूज हो सकती। सो मुझे उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ सूट करती है, आई हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली। ओके, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, यू सी बॉडी स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, वी हैव लर्नड अबाउट ऑल द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, राइट? तो माय लवली एजुकेटर्स, मेटाकॉग्निशन जो फेज है उसके ये डिफरेंट फेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड देन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को सेंटर में लिखा है, मतलब वी नीड टू रिफ्लेक्ट एट ईच स्टेप। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं पीडीसीए, प्लान डू चेक। प्लानिंग करेंगे, देन वी इम्प्लीमेंट इट, डू एंड देन चेक, राइट, इवेल्युएट। बट हर स्टेप में रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर हमारी जो प्लानिंग है वो एप्ट थी या नहीं थी, जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसमें कहाँ कहाँ क्या कमियां रह गई, जो हमने इवेल्युएशन किया उसको हम नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन शुड बी a process that should be added to each and every step: planning, monitoring and evaluation. Now let's know more about these steps. सबसे पहले बात करते हैं हम प्लानिंग की। द फर्स्ट स्टेप, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज लर्नर्स दे थिंक अबाउट द लर्निंग गोल द टीचर हैज सेट। हमने एज अ टीचर बच्चों के लिए क्या लर्निंग गोल सेट करे हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे इस टॉपिक में ये अचीव कर पाएं। इस लेसन को पढ़ने के बाद में दे शुड बी अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव of teaching a particular topic, and consider how they will approach the task, कि वो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज में उनको यूज करनी पड़ेंगी। एंड एट दिस स्टेज इट इज हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स टू आस्क देमसेल्व्स। लर्नर्स अपने आप को ये पूछते हैं, व्हाट एम आई बीइंग आस्क्ड टू डू, मुझे करने के लिए कहा क्या जा रहा है, मैम मेरी सर मेरे मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या आना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया है, तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट, फॉर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हेटरोट्रॉफ्स क्या है, राइट, हेटरोट्रॉफ्स के डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं। तो उससे रिलेटेड मैं उनको लाइफ स्किल से भी रिलेट करना चाहूंगी कि दे विल बी एबल टू रिलेट द सेम विद द रियल लाइफ, राइट। सो एसडीजीज के साथ में रिलेटेड, जीरो हंगर नो पॉवर्टी के साथ में दिल बी एबल टू रिलेट द सेम विद द रियल लाइफ, उस सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। आई मीन दिस इज, दे आर माय एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। प्रैक्टिकल मुझे अप्रोच यूज करना है, थ्योरेटिकल करना है, रिसर्च करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कोलैबोरेट करना है। सो दे विल बी एबल टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज, राइट। सो बच्चा उसमें ये भी सोचेगा कि इसमें से ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि न्यू है, मुझे अब ऐड करनी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज जो मैं पहले के कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। सो दे विल बी एबल टू थिंक अबाउट इट। सो दिस इज अ प्लानिंग स्टेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, जब हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग फेज लर्नर्स दे इम्प्लीमेंट देयर प्लान, they monitor the progress they are making towards a learning goal, स्टेप बाय स्टेप उसको मॉनिटर करते हैं, राइट। छोटे छोटे माइलस्टोन में, देखो मैंने पहले भी बताया था, एक विजन होता है, लाइक उसको हम छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो धीरे धीरे हम उसको विजुअलाइज कर पाए कि हम कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने विजन, अपने गोल की तरफ
बढ़ रहे हैं। तो उसको हमने डिवाइड कर लिया कि ये मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से कितने मैंने अचीव कर लिए हैं। मैंने अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स भी बताया है आप सभी को इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, वो भी आप देखिएगा, राइट। एंड स्टूडेंट्स माइट डिसाइड टू मेक चेंजेस टू द स्ट्रैटेजीज, उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू मेक चेंजेस कि यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करेगी। एंड एज द स्टूडेंट्स दे वर्क थ्रू द टास्क, इट विल हेल्प देम टू आस्क देमसेल्व्स what kind of questions they ask themselves. Is the strategy that I'm using is working? Do I need to try something different? So वो जो रिफ्लेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करते करते उस लर्निंग के फेज के थ्रू दे कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग। ओके, सो दिस इज द सेकेंड फेज। नाउ थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं, इवेल्युएशन, राइट। During the evaluation phase, the students determine how successful the strategy they use was in helping them to achieve the learning goal. देख वो स्ट्रैटेजी ने वर्क किया या वो नहीं किया, कितने परसेंटेज वो strategy was successful to help achieve the goal. To promote evaluation, students they could understand how well did I do, what didn't go well, right? And what could I do differently next time? मेरा आगे का plan क्या होगा? What went well? What other types of problems I can use? Right? They'll be able to think about it, right? No strategy के लिए, like this is a kind of suppose traffic light strategy, red, येलो, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मीन्स दे अंडरस्टूड वेल, दे कि कौन कौन सी टॉपिक्स मुझे अच्छे से समझ में आए, कैसे समझ में आए। एंड ऑब्वियसली रेड लाइट, कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लाइक वो थोड़ा ऑल क्लियर हो गया। एंड देन येलो लाइट, कौन कहाँ कहाँ पर डिफिकल्टीज हैं, थोड़ा सा जिसको मुझे समझ के आई बी एबल टू इम्प्रूव, आई नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम माई मेंटोर्स। तो उसके उससे रिलेटेड दे विल बी एबल टू इवेल्युएट। Now, my dear educators, the fourth step is reflection. Reflection is a fundamental part of plan, monitor, evaluate process, as I've already told you. Encouraging learners to self-questions throughout the process will support this reflection, right? Plan करेंगे, monitor करेंगे, evaluate करेंगे. PDCA, plan, do and check, और उसके बाद reflection जो है वो overall हर step में उनका होना चाहिए. Now, moving ahead, my lovely educators, to implement metacognition in your classes, to go ahead with that, you should understand about the different kinds of learners. There are four kinds of learners: tacit learners, aware learners, strategic learners, and reflective learners. You should know more about this, like tacit learners कौन से होते हैं, right? Tacit learners के बारे में अगर हम बात करें कि tacit learner क्या होते हैं, वो स्टूडेंट्स, वो लर्नर्स जिनको ये पता है कि मुझे ये चीज आती है, मुझे ये चीज नहीं आती। दे डू नॉट थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि कैसे मैंने ये सीखा, कैसे मेरे को ये नहीं आया। उनको सिर्फ ये पता होता है कि दे एक्सेप्ट इट, लाइक आई नो दिस एंड आई डोंट नो दिस, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता, दे आर एबल टू डिफरेंशिएट। तो वो होते हैं टैसिट लर्नर्स। तो आगे हमारे पास अवेयर लर्नर्स। And aware learners then know more about the different kinds of thinking that they use. For example, generating ideas, finding evidence. I mean, however, thinking is not necessarily deliberate or planned, but उनको ये पता होता है कि ideas generate करके, evidence find करके, there are different strategies that can be used to enhance the thinking. Okay, now then strategic learners क्या होते हैं, जो third number पर लिखा है। Strategic learners जो होते हैं, they can organize their thinking by problem solving techniques, grouping, classification, evidence seeking, decision making. See, अगर आप देखो ये सारी चीजें जो problem solving है, grouping है, classification है, ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल पर आती है। सो दे नो कि इन स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करके उनको अपना लर्निंग को एनहांस करना है। एंड अ फोर्थ टाइप ऑफ लर्नर्स आर द रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। दे आर नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक about their thinking, but they can also reflect on their learning. Like when the learning is happening, जब वो learning हो रही होती है, उस process में ही वो देख लेते हैं उनका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, they'll be able to map the same, और कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है और इसको चेंज करना है उस टाइम पर, they'll be able to revise as it is appropriate, as it is required. तो माय लवली एडुकेटर्स, इन चार लर्नर्स के बारे में आपको पता चल गया: टैसिट लर्नर्स, अवेयर लर्नर्स, स्ट्रैटेजिक लर्नर्स एंड रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। तो आपको अपनी क्लास में देखना है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सी कैटेगरी में ज्यादा लर्नर आते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को, पहले हमारे टाइम पर क्या होता था, हमें पता था हमें क्या आता है, हमें नहीं आता है। अब अभी slowly and gradually the children, they are more aware, they are strategic learners also, and most of the children you see, many of them are reflective learners too in our classes, right?
सो ऐसे जैसे आपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे आप ग्रिड बनाकर उसमें डिफाइन करके अपने पास हम लोग जो है कैसा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली इन योर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एज वेल। ये बच्चों को दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर यू, ताकि आप उनकी लर्निंग को वैसे फैसिलिटेट कर पाए। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नाउ अभी आज के इस वीडियो में बस एक चीज और डिस्कस करेंगे कि मेटाकॉग्निशन क्या फायदा क्या है। आप सोचो कि मेटाकॉग्निशन मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, फायदा क्या है इसका, क्यों हम इसको यूज करें मेटाकॉग्निशन को। सी, मेटाकॉग्निशन हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर। जब वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, व्हेन दे विल टेक ओनर्स ऑफ देयर लर्निंग, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स। एंड मेटाकॉग्निशन हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। लर्निंग एनहांस होती है, इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब उनको पता चलेगा कि कौन से उनके स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से इनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, दे विल बी एबल टू work on that. So that is really very, very beneficial to enhance, to foster our students learning. And इसके अलावा metacognition is useful across all I mean all ages, across all subjects. किसी भी एज ग्रुप में starting from the primary level when the children they start thinking हमें क्या आता है नहीं आता है, किसी भी एज ग्रुप में, in higher classes also, I mean I'm not talking about only K-12, I'm talking about beyond college level, there also universities, the children they should be able to understand। तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में चीज यूज हो सकती है। दिस इज नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दिस इज थिंकिंग across all the subjects you can use these strategies, right? I'll just read it for you. Metacognitive practices, they are useful for the learners from primary level upwards. Using metacognition improves the students academic achievement across learning domains, and metacognitive skills help students to transfer what they have learned from one context to another, or maybe from a previous task to a new task. They'll be able to connect the links, and this includes reading, text comprehension, writing, mathematics, reasoning, problem solving, memorizing. In every context, they'll be able to use it, and they'll be able to understand what is going well and what is holding them back. Now, metacognition is not expensive. कोई रुपया पैसा नहीं खर्चना, कोई अलग से टूल नहीं है आपको खरीद के लाना, right? कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, बस एक स्ट्रैटेजी है, आई हैव टू यूज इन द क्लास। तो देखिए इससे चीप सस्ता क्या हो सकता है, बेनिफिशियल। कुछ नहीं लेके आना आपको, कोई टूल नहीं खरीदना, आपको सिर्फ बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, उसको एनहांस करना है। Like, unlike any educational intervention, implementing metacognition doesn't require expensive special equipment or maybe changes to the school infrastructure. मैनेजमेंट को तो प्रॉब्लम तब है ना जब आप सोचो कि मुझे एक स्पेशल रूम चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये कर चाहिए, वो चाहिए। आई मीन इफ दैट इज नॉट इन द बजट, अदरवाइज तो दैट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑल्सो। सो फिर उस चीज के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलग से भी करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉस्ट अलग से स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कोई करने की। बस इसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज है वो यूज करनी है, दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द अपकमिंग वीडियोस। So, my lovely educators, if you want to know more about metacognition and you want to get notifications as and when I upload any video, do subscribe to my channel, hit the bell icon, like it, share it in your educators community, and don't forget to give your valuable comments in the comment section below. Till then, bye-bye from Meenakshi Narula at Mentoring the Mentors.